बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए टॉपिक के साथ इजी टीचर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़ आर एम, यानी इज़ आर एम का इस्तेमाल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इज़ आर एम को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इज़ आर एम की बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि इज़ आर एम ये किस लफ्ज़ से निकले हैं और इनके और साथी कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपने इंग्लिश में एक वर्ड बी ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब होता है होना, यानी किसी ज़माने में किसी काम का होना। इसे इंग्लिश में बी और उर्दू में किसी काम का होना कहते हैं। दोस्तों, बी की एक फैमिली है। फैमिली कुछ मौजूदा दौर में है, प्रेजेंट दौर में है, कुछ इसकी माजी में है यानी पास्ट में है। तो बी की जो फैमिली है, जो मौजूदा दौर में इसकी फैमिली है, वो है इज़ आर एम। यानी अब जो इसकी फैमिली जो समझ ले ज़िंदा है या मौजूदा दौर में जो मौजूद है, वो है 3 इज़ आर और एम। और आज हम इसकी बी की मौजूदा फैमिली यानी इज़ आर एम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो बी की मौजूदा फैमिली है यानी इज़ आर एम, इनको उर्दू में जो नाम दिए गए हैं वो है इज़ को है, आर को है और एम को हूँ। तो ये उर्दू में जो बी की मौजूदा फैमिली है उसके नाम है। इनके बारे में अब हम तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ इज़ यानी है का इस्तेमाल, यानी इज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। दोस्तों, इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। इज़ को हमेशा आप सिंगुलर यानी वाहिद नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम हमेशा इज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको देखते हैं। अली इज़ ए बॉय। अली एक लड़का है। अली क्या है? एक वाहिद है, नाउन है, एक नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ इज़ लगाया है। और ए बॉय क्या है? ये भी एक नाउन है। लेकिन दोस्तों, ये आपको बताते चलें कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि जो सेंटेंस है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है और जो सेंटेंस होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 उसको सब्जेक्ट कहते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होता है और आम तौर पर उसे काम करने वाला कहते हैं। यानी किसी फ़िक्रे में जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट यानी फ़ाइल कहते हैं। जो दूसरा हिस्सा है वो वर्ब होता है, यानी काम, जो कि काम हुआ है। यानी ये ज़माने के बारे में बताता है कि किस ज़माने में कोई काम हुआ है, यानी ये काम के बारे में बताता है हिस्सा। जिस तरह इसमें इज़ है, ये ज़माने के बारे में बता रहा है। ए बॉय क्या है? ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जिस पर काम वाक़ होता है। मज़ीद जब हम थोड़े से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस या टेंसेस के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको मज़ीद हम वाज़े करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए ये है कि अली सब्जेक्ट है, वाहिद या सिंगुलर नाउन है, इज़ जो है ये वर्ब है और ये मौजूदा दौर को ज़ाहिर करता है। और ए बॉय क्या है? ये एक नाउन है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेकंड में देखें, ही इज़ ए स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। ही ये वाहिद लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वाहिद लड़का है, एक लड़का है, इसके लिए वर्ब इज़ और ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। थर्ड नंबर पे देखें, अस्मा इज़ अ गर्ल। अस्मा ये लड़की है, सिंगुलर है और ये
नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे इज़ वर्ब है और एक गर्ल ये भी नाउन है और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। आसमा सब्जेक्ट के तौर पर, इज़ वर्ब के तौर पर और एक गर्ल ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। फोर्थ नंबर पे देखें, शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। यहाँ पे शी लड़की को ज़ाहिर कर रहा है, एक लड़की को। इज़ इसके साथ वर्ब आएगा और एक नर्स जो है ये उसका ऑब्जेक्ट आएगा। फिफ्थ में देखें, इट इज़ अ स्कूल, ये एक स्कूल है। इट हमेशा वाहिद को ज़ाहिर करता है लेकिन ये हमेशा बेजान चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इट के साथ, चूँकि ये सिंगुलर है, इज़ वर्ब इस्तेमाल किया और ए स्कूल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। तो इट इज़ अ स्कूल, ये एक स्कूल है। दोस्तों हमेशा याद रखें कि सिंगुलर, नाउन और प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ हमेशा हमने वर्ब मौजूदा दौर में इज़ लगाना है और एंड पर नाउन लगाना है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऊपर वाली तमाम मिसालों में देख लें कि जो ब्लू में लिखे गए हैं वो तमाम सब्जेक्ट हैं, जो रेड में लिखे गए हैं वो तमाम वर्ब हैं और जो नाउन जो ग्रीन कलर में लिखे गए हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज हल कर लेते हैं और देखते हैं कि समझ आई है हमारे बच्चों को कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये चेक करें जी, फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं। तो डॉट्स इज़ अ बॉय, डॉट्स की जगह पे क्या आएगा ये हमने सोच के बताना है जी। सोचें और बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे लड़का है, ए बॉय, एक लड़का है। तो लड़के के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं या शी इस्तेमाल करते हैं? जी 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 बिल्कुल, ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ही इज़ ए बॉय, ही लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। सेकंड में देखें, ही इज़ ए डॉट्स, यहाँ पे देखें क्या आएगा। ज़ाहिर है ऊपर ही लिखा हुआ है लेकिन आप ये देखें कि ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। यहाँ पे लड़का ही जो है ये सिर्फ लड़के के नहीं, आदमी के लिए, किसी और नाउन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ए स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। ही इज़ ए मैन, वो एक आदमी है। ही इज़ ए फार्मर, वो एक किसान है। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। तो ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पे हम मेल जो भी हैं उनके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड नंबर पे देखें, आसमा डॉट से गर्ल। अब आसमा क्या है जी, सिंगुलर है और नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं जी प्यारे बच्चों, क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? इज़ इस्तेमाल करते हैं। गुड। तो आसमा इज़ ए गर्ल, आसमा एक लड़की है। तो आसमा एक है, सिंगुलर है, इसलिए हम इज़ लगाएंगे। फोर्थ नंबर पे देखें, शी इज़ अ गर्ल। अब देखें हम यहाँ पे शी इज़ अ बॉय नहीं कह सकते क्योंकि शी हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ अ मैन भी नहीं कह सकते क्योंकि मैन आदमी मेल को कहते हैं। तो शी इज़ अ वीमेन कह सकते हैं, शी इज़ अ गर्ल कह सकते हैं, शी इज़ अ स्टूडेंट कह सकते हैं, शी इज़ अ डॉक्टर कह सकते हैं, शी इज़ अ स्टूडेंट कह सकते हैं। तो जो ख़वातीन जो हैं यानी फ़ीमेल जो हैं वो होती हैं, हम उन्हीं में से किसी को लगाएंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स डॉट्स हैं जी, चेक करें। इज़ अ स्कूल, ये हमने पिछले पेज पे देखा है कि जो बेजान होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी दोस्तों, उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ए स्कूल, ये एक स्कूल है। तो यहाँ पे इट लगाएंगे क्योंकि स्कूल बेजान है और इट क्या है, ये वाहिद है, सिंगुलर है और सिंगुलर जो है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। माई मदर डॉट से हाउस वाइफ, माई मदर सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ भी इज़।
जी, अब हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ आर कैसे करते हैं, यानी हैं का इस्तेमाल किस तरह और कैसे करते हैं। दोस्तों, आर इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस। हमेशा याद रखें कि आर जो है ये जमा नाउन हो या प्रोनाउन हो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी काम करने वाले अगर ज़्यादा हों। सब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वी विल यूज़ आर। तो आर उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो है वो ज़्यादा होंगे, या प्रोनाउन ज़्यादा होंगे, या नाउन ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पे देखते हैं, अली एंड गुलफाम आर बॉयज़। अली एंड गुलफाम चेक करें, ये प्लूरल हैं। अली सिंगुलर है, गुलफाम भी सिंगुलर है, लेकिन दो सिंगुलर मिले आपस में तो ये देखें अब प्लूरल बन चुके हैं। अली एंड गुलफाम ये दो हैं, मोर देन वन हैं, प्लूरल हैं, तो इनके साथ हम आर लगाएंगे। अली एंड गुलफाम आर बॉयज़, अली एंड गुलफाम लड़के हैं। सेकंड में देखें, दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म हैं। अब जो दे है ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा लड़कों के लिए, ज़्यादा लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी मोर देन वन होना चाहिए, एक लड़का और एक लड़की भी हो तो उनके लिए भी हम दे ही प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो दे आर स्टूडेंट्स, दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमने वर्ब आर इस्तेमाल किया और स्टूडेंट्स नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। अस्मा एंड बिस्मा आर गर्ल्स, अस्मा एंड बिस्मा ये भी प्लूरल हैं, क्योंकि दो हैं, ये लड़कियां हैं, तो इस अस्मा एंड बिस्मा आर गर्ल्स। फोर्थ नंबर पे देखें, दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हैं, यानी दोनों लड़कियां हैं तो फिर भी डॉक्टर्स हैं, दोनों अगर लड़के होंगे तो फिर भी हम डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दे जो है ये प्लूरल को शो कर रहा है, साथ वर्ब आर डॉक्टर्स। फिफ्थ नंबर पे देखें, वी आर टीचर्स, हम उस्ताद हैं, वी ये भी प्लूरल है। यहाँ पे आर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वी आर टीचर्स, हम उस्ताद हैं। तो दोस्तों, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हमने जो है वो वर्ब इस्तेमाल करना है। और नाउन जो है वो हमेशा आपको पता है ऊपर जैसे बॉयज़, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स हैं, ये नाउन्स हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जी, इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं जी। डॉट्स आर बॉयज़ क्या आएगा, वी आर बॉयज़ आएगा, दे आर बॉयज़ आएगा, अली एंड गुलफाम आर बॉयज़। आप कोई भी दो लड़के दो लड़कियां जो हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आसमा एंड ज़किया लगा सकते हैं, फ़रा एंड ज़ैनब लगा सकते हैं। और लड़कियों के नाम कभी भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे जी, आगे देखें कि बॉयज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने लड़कों के नाम लिखने हैं। अब आई समझ में बात, तो आप अली एंड गुलफाम तो लगा सकते हैं लेकिन फ़रा एंड ज़ैनब नहीं लगा सकते। तो लड़कों के नाम, दे आर बॉयज़, वी आर बॉयज़, असलम एंड अकरम आर बॉयज़, अली एंड उसामा आर बॉयज़, लड़कों के नाम लगाएंगे। दे आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, आर आएगा क्योंकि दे प्लूरल है। अस्मा एंड बिस्मा दो लड़कियां हैं, इनके साथ आर आएगा। और गर्ल्स आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। अस्मा एंड बिस्मा आर गर्ल्स, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर्स भी कह सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, और वेमेन भी कह सकते हैं, और गर्ल्स भी कह सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे है जी डॉट्स आर डॉक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर है, वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। अस्मा एंड बिस्मा आर डॉक्टर्स, ये भी आ सकता है। असलम एंड अकरम आर डॉक्टर्स, ये भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है कि अगर एक लड़की और एक लड़का हो तो वो भी प्लूरल को शो करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अस्मा एंड गुलफाम आर डॉक्टर्स, यानी एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों क्या हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन ये प्लूरल हैं इसलिए इनके साथ हम
आर इस्तेमाल करेंगे। वी डॉट्स फार्मर्स आर लगाएंगे, वी प्लूरल है। माई फादर एंड मदर, मेरे वालद और वालदा दो हो गए हैं, प्लूरल हो गया है, तो यकीनन यहाँ पे हम आर ही लगाएंगे। तो माई फादर एंड मदर आर डॉक्टर्स। तो दोस्तों ये यूज़ ऑफ आर था। अब हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ एम यानी हूँ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एम इज़ यूज्ड विद आई, यानी आई के साथ एम हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और आई क्या है? आई इज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। आई जो है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। और ये याद रखें कि एम स्पेशलाइज्ड है आई के साथ। आई और एम दोनों इकट्ठे आते हैं। आई के साथ हमेशा एम और एम के साथ हमेशा आई ही आता है। तो हूँ मैं के साथ इस्तेमाल होता है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम ए नर्स, मैं एक नर्स हूँ। आई एम ए बॉय, आई एम ए नर्स। आई एम ए गर्ल, आई एम ए वीमेन, आई एम ए मैन। तो आई एम के साथ आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, लेकिन वो वाहिद होना चाहिए। यानी हम ये नहीं कह सकते कि आई एम डॉक्टर्स, आई एम गर्ल्स, तो आई एम स्टूडेंट्स। नो, इट्स रॉन्ग। हम हमेशा वाहिद नाउन यानी वाहिद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आई एम ए गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बॉय। तो इस तरह हम वाहिद को, ये हमेशा ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे इसके साथ वो भी जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, यूज़ ऑफ इज़ आर एम, यानी बी की वो फैमिली जो कि मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट दौर में मौजूद है। और मौजूदा ज़माने में इसको हम जो है मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बी की वो फैमिली लेकर आएंगे जो पास्ट में थी, और पास्ट में वो क्या करते थे, क्या कैसे उनका इस्तेमाल करते थे। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए।